नमस्कार, बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट लिया गया है हाउ टू अवॉइड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इस वीडियो को दो भाग में बांटा जाएगा, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल हम पहले लेंगे, फाइनेंशियल हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। नॉन फाइनेंशियल में वो सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस आते हैं जिनमें आप पैसे की हेराफेरी तो नहीं करते, पर आप अदरवाइज इनडिसिप्लिन आदमी की तरह बिहेव करते हैं। उनमें से एक तो होता है कि छुट्टी पे जाना विदाउट सैंक्शन, और जब मर्जी आ जाना छुट्टी से वापस। फिर आने के बाद एक्सप्लेनेशन कॉल होगी और आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, तो इससे मैनेजमेंट को आपसे तकलीफ होती है और वो आपके ऊपर एक चार्जशीट दे देता है। सिमिलरली आप अगर ऑफिस रोज लेट आते हैं तो यू आर बीइंग मार्क्ड, आपको लोग मार्क करते हैं कि आप रोज लेट आते हैं ऑफिस। तीसरा ये होता है कि आप अपना काम छोड़ जाते हैं। जब आप काम छोड़ जाते हैं तो आपको भी तब भी मैनेजमेंट आपको मार्क करता है और वो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सोचता है और ले भी सकता है, और कुछ जगह पर लिया भी जाता है। और आपका बिहेवियर, आप ऑफिस में लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमेशा गुस्से भरे रहते हैं, या एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं हर वक्त। नेक्स्ट है, आप औरों को उकसाते हैं काम ना करने के लिए, क्योंकि आप खुद तो काम करते नहीं हैं। आप नेता बनने की कोशिश करते हैं और औरों को उकसाते हैं काम करने के लिए। ये सारे एक्शंस जो हैं, इनमें से और भी हैं पर यही लिए जाएंगे। ये सारे एक्शंस जो हैं ये आपके विजिबल होते हैं और मैनेजमेंट आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मार्क करता है। पर अगर आप छुट्टी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर यह सब आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी के बहकावे में आके या किसी नेता के कहने पर ये कर रहे हैं तो आप अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। क्योंकि जो लोग खुद नेतागिरी करते हैं वो खुद तो कुछ काम करते नहीं है। अपनी नॉन परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग औरों को भी उकसाते हैं कि वो काम ना करें। उस केस में मैनेजमेंट जनरली क्या करता है, जो सॉफ्ट टारगेट होता है उसको पकड़ लेता है, उसको चार्जशीट दे देता है, उसका कैरियर स्पॉइल कर देता है। नेता जो है वो सॉफ्ट टारगेट नहीं होता है। अगर नेता को चार्जशीट देता है मैनेजमेंट तो कंपनी में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी एजिटेशन हो सकती है। देयर कैन बी ए फिरोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हमेशा छोटी मछली को मारा जाता है, पर आपने वो छोटी मछली बनना नहीं है। क्योंकि जब आपको चार्जशीट आ जाती है और नेता के पास आप जाते हैं कि भैया इसका जवाब बनवा दो, क्योंकि आपको तो लीगल नॉलेज नहीं है और ना ही आपको उस चार्जशीट को कैसे उसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है वो नहीं आता आपको। तो इस काम में नेता लोग के पास लोग जाते हैं और नेता लोग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उस वक्त उनको इल ट्रीट करते हैं और उनसे दुनिया भर के काम लेते हैं और चार्जशीट का ड्राफ्ट रिप्लाई जो है गलत बनवा देते हैं। एज ए रिजल्ट आपके ऊपर एक्शन हो जाता है एंड आप हो सकता है आप इंक्रीमेंट्स लूज कर जाएं उसमें, या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी जाए। और उस वक्त जब फाइनेंशियल पेनल्टी लग जाती है तो उस वक्त नेता आपकी हेल्प को नहीं आता, वो कहता तो बेकार आदमी, तेरे पास ही कुछ नहीं है। अब ये जब मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी तो वो एक बहुत ही यूनियनाइज्ड बैंक में थी। वहां पर यूनियन बहुत ज्यादा हावी रहती थी हर वक्त, और वहां पर रोज ही कोई ना कोई मैनेजर से या जो अकाउंटेंट उसको आजकल हम डिप्टी मैनेजर बोलते हैं, उससे रोज ही कोई ना कोई झगड़ा होता था किसी ना किसी बात पे। और जनरली बात ये होती थी, काम की बात होती थी कि आज मेरा काम खत्म हो गया, मैं जल्दी जाना, मुझे जल्दी क्यों जाना, भाई काम खत्म, आज कैसे जल्दी खत्म हो गया, रोज तो तुम देर से आते हो, और रोज तो जो है तुम देर से आते हो, रोज तुम काम छोड़ जाते हो, मेरा काम टाइम पे पूरा नहीं होता, आज कैसे जल्दी खत्म हो गया। इस बात के ऊपर अकाउंटेंट ने झाड़ दिया किसी को और वहां सारे इकट्ठे हो गए, जैसे कि जल्दी जाना इनका राइट है। पर अब क्योंकि मैंने नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे एक छोटा यूनियन का नेता, जिसको कोई पूछता नहीं था पर वो कभी यूनियन का नेता रह चुका था, वो मुझे एक किनारे में ले गया, कह देखो भैया ऐसा है, इनको तो नौकरी होगी 20-20 साल की, इन्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि इनकी तो
इनको निकालना भी आसान काम नहीं, क्योंकि इनकी यूनियन में हर जगह उठ बैठ है, पर आपकी नहीं है। आप तो अभी भी नए नए आए हो, तो आप किसी के कहने मत आना। आप रोज टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, अपना काम पूरा करके जाओ। ये मत सोचो कि आज मुझे काम ज़्यादा आ गया, आज 10 पासबुक मुझे एंट्री करने को ज़्यादा दे दी, पासबुक एंट्री करना मेरा काम नहीं है फिर भी मुझे दे दी। ये मत सोचो। आप अपना काम, जितना काम हो सके आप पूरा करके जाओ, और हर एक से बना के रखो। कभी भी किसी भी ऑफिसर के साथ में आपने ऊंचा नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। एंड यू बी ए गुड बॉय। हमारी उम्र उस वक्त 19-20 साल रही होगी। अब उसके बाद जो है हमने अच्छी तरह से मान लिया, उसको फॉलो किया। और जब अब नेता को तो चाहिए कि सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि उसको अपने पर्सनल काम कराने होते हैं, ताकि कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाए उसको चार्जशीट इशू करा दो। तो अब क्या हुआ कि नेता लोग कभी कभी उकसाएं, कुछ करें, चमचा आ गया। जैसे ही ऑफिस में करो, चमचा आ गया मैनेजमेंट का, ऐसे मतलब दे यूज्ड टू आपको उकसाते हैं कि ताकि आप भी कुछ बोलें। ठीक है, हम चमचागिरी ठीक है। अच्छा, तो वहां पर क्या था, रोज कोई ना कोई एजिटेशन होती रहती थी। आज हम डे बुक नहीं लिखेंगे, आज हम सप्लीमेंट्री नहीं लिखेंगे, आज हम उसको बोलते हैं ना गो स्लो मूवमेंट, आज हम गो स्लो जाएंगे। तो नेता, जो छोटा नेता जिसने मुझे समझाया था, वो मुझे इशारा लगा अपना काम पूरा करके जाओ। तो हम तो जो है अपना काम पूरा करके जाते थे, और हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन हुआ नहीं। और ये उसने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। इसलिए मेरी सबसे, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, उन सबको मेरी ये एडवाइस है कि आप जो है कभी भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन आ जाए। और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लगता तो छोटा सा है, अरे क्या होता है चार्जशीट से, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे चार्जशीट, फाड़ के फेंकेंगे चार्जशीट, कुछ नहीं होता। और आगे जाके इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी एक किसी छोटे से मैटर पर चार्जशीट आ गई, या वो चार्जशीट उसने रिप्लाई नहीं दिया, और मैनेजमेंट ने रिप्लाई मांगा भी नहीं, और चार्जशीट पेंडिंग रह गई। जब उनकी प्रमोशन की बारी आई 5 साल के बाद, उस वक्त वो चार्जशीट सामने आ गई कि इसकी तो चार्जशीट पेंडिंग पड़ी है जी। अच्छा भला आपने रिटन टेस्ट पास किया, आपने इंटरव्यू में अच्छा भला काम किया, रिजल्ट से 10 मिनट पहले आउट, लिस्ट से आउट। क्या बात की, चार्जशीट का रिप्लाई नहीं आया जी अब तक। चार्जशीट का रिप्लाई ना देना ये अपने आप में एक इनडिसिप्लिन है। कुछ लोगों ने जरा सी बात पर कि ऑफिस ऑर्डर निकाला और उसको साइन नहीं किया कि जी मैं ये काम नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पीछे से यूनियन के नेता की बैकिंग होती है। मना करते, देख लेंगे। अब वो देख लो, चार्जशीट आ गई, उसका रिप्लाई बनता नहीं है, और रिप्लाई बनता नहीं है तो जब प्रमोशन की बारी आई, यू आर आउट। सिमिलरली ये तो हो गया एम्प्लॉयज के लिए। अब कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट भी जो है ना, वो जल्दी में एक्शन ले लेती हैं, और उसमें मैनेजमेंट जब एक्शन लेती है तो वो कई बारी किसी ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन ले लेती है जिसकी बहुत ज़्यादा यूनियन में उठबैठ होती है, उसको लीगल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, और वो चार्जशीट का रिप्लाई ऐसा ठोक के देता है कि मैनेजमेंट को अपनी चार्जशीट को विड्रॉ करनी पड़ती है या उसको बरी करना पड़ता है। और तो उसके लिए मैनेजमेंट को ये चाहिए कि प्रॉपर रिसर्च करे और प्रॉपर रिकॉर्ड रखे कि आदमी कितने दिन लेट आया, कितने दिन उसने काम छोड़ के गया, कितने दिन उसने वोचर्स अनपोस्टेड छोड़े, या कितने दिन उसने सप्लीमेंट्री नहीं लिखे गया। सब उसको देखना चाहिए। और ये बैंकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ वैसे तो, पर हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो लोग छोड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं गो स्लो मूवमेंट। तो उससे क्या होता है कि, पर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि अगर वो एक्शन ले रही हैं, किसी छोटी मछली तो वैसे ही खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ी मछली के खिलाफ अगर एक्शन, मैनेजमेंट का क्या लगता है कि बड़ी मछली जो है, ये नेता जो है ये ज़्यादा तंग कर रहा है, इसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, तो मैनेजमेंट शुड वेट पेशेंटली कि उसका जो है घड़ा भर जाए। अगर आप पहले एक्शन ले लेंगे तो हो सकता है कि बैंक ऑफिस में स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि जनरली लोग यूनियन के काफ़ी वफादार होते हैं, और उनको ये जस्टिफिकेशन चाहिए कि इस आदमी के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जाए।
अक्सर ऐसा बंगाल में होता है कि ज़रा सी बात के ऊपर वहाँ स्ट्राइक हो जाती है, आग लगा दी जाती है फैक्ट्री में, और वायलेंट हो जाते हैं ये लोग। सो आपको उस जिस पे आपने एक्शन लेना है उसके खिलाफ आप प्रॉपर माहौल बनाइए, जिससे कि एक्शन तो हो जाए पर उसका कोलेक्टरल डैमेज कुछ ना हो। उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। अगर वो कोर्ट में जाता तो यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिकॉर्ड कि इतने दिन ये वोचर आदमी पोस्ट करके नहीं गया, इतने दिन ये आदमी काम नहीं करके गया, इतने दिन ये काम नहीं करके गया, ये डेलिबरेटली ही वाज गोइंग स्लो ऑन हिज वर्क। जिस वोचर का लॉन्ग बुक में या कैश बुक में नंबर 3 है वो शाम तक इसने पोस्ट नहीं किया, जबकि उसके बाद वाले वोचर पोस्ट कर गया, इसलिए जानबूझ के इसने डिले किया कस्टमर सर्विस को। ये सब रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी कोर्ट में चार्जशीट स्टैंड करेगी, नहीं तो स्टैंड नहीं करेगी। इसलिए मैनेजमेंट को माहौल ठीक बनाना चाहिए ताकि ऑफिस में स्ट्राइक ना हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक ना हो। और दूसरा ये है कि एक्शन फिर इतना तगड़ा लेना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू स्टैंड, तभी आपका जो ऑफिस है वो रन कर पाएगा। अदरवाइज जो है, एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जिसकी चार्जशीट जो है स्टैंड करती है। इट शुड स्टैंड, इसको बोलते हैं इट शुड स्टैंड लीगल स्क्रूटनी, तभी एक्शन लेना चाहिए। अगर आपने, इफ यू आर ए मैनेजमेंट विच हैज नॉट द गट्स to draft a charge sheet which can stand legal scrutiny, or you don't have the guts to tackle the big fish, then better you don't do it. So इस एपिसोड में इतना ही, और आगे हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे फाइनेंशियल रीजन से चार्जशीट को कैसे अवॉइड करना है। वो एक ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा आपको काफ़ी टैक्टफुल होना पड़ता है, एंड उसमें यू शुड बी एबल टू से नो एट द राइट मोमेंट। तो उसमें हम अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।